नमस्कार दोस्तों, ECA सुपौल 520 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, अब बहुत जल्द जो है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जो है होने वाली है, ठीक है? तो हम लोग जो है उनके कुछ जटिल प्रश्न हैं, उनको बारीकी से अध्ययन करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन है 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5। ये जो है कहाँ तक है? तो 1 - 1/n। अब समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन में। देखिए 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, इस तरह से लास्ट क्या है? n है। और देखिए यहाँ से बढ़ रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और nवां जो प्राकृत संख्या होता है वो होता है n। nवां प्राकृत संख्या n, यानी अनंत तक इसको जोड़ना है। तो हमारा जो है, सॉरी, जोड़ना नहीं है, गुना करना है। देखिए बीच में कोई साइन नहीं है, अर्थात इनको गुना करना है। तो अनंत तक इसको गुना कैसे करेंगे? इनका जो है कुछ विशेष तरीका होता है, उस वजह से हम लोग जो है इनको जोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। इनके बीच में जो ये है 1 - 1/3, इसका वैल्यू कितना होगा? तो देखिए 1 - 1/3 इसको करते हैं इधर, 1 - 1/3। तो ये हो जाएगा आपको, देखिए 1 3 का हो जाएगा 3 और 1 तिया 3, 3 एकम 3 माइनस, देखिए 3 से 1 एकम 1, यानी ये हो गया 2/3। 3 एकम 3 में से गया 2/3, ये हो गया आपको 2/3। इसी तरह से इनको जो करेंगे हल, भिन्न का घटाव करेंगे, 4 एकम 4 में से गया 3/4। देखिए गुना हो रहा है सब जगह। 1 - 1/5, तो 5 एकम 5 में से गया 4/5, ठीक है, 4/5। आगे तो दिया ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो इधर है, जो आपको कितना है, 1 - 1/n, 1 - 1/n। देखिए इससे आगे अगर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1/6। इनको भी देख लीजिए थोड़ा। यहाँ गुना होगा, 6 एकम 6 में से गया 5/6। यहाँ इसको गौर से अगर देखिएगा तो देखिए पहला का नीचे वाला और दूसरा का ऊपर वाला जो है कट जाता है। इसी तरह से यहाँ देखिए, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो है 1 2 3 4 चार टर्म लेकर के देखें, चारों में क्या होता है? कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। बचता है तो क्या, ये देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या, 2। ये 6 कैसे आता है? तो यहाँ पे देखिए लास्ट में जो ये 6 है, यही यहाँ पे बच जाता है। इसी तरह देखिए ये 6 है तो इधर भी अगला भी होगा क्या? देखिए 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, अगला क्या होगा? 6/7। वैसे होगा ही 1 - 1/7, तो यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7 में से गया 6/7, फिर कट गया, ऐसे फिर कट जाएगा। देखिए नीचे से ऊपर वाला अंतिम हो जाएगा, बचेगा तो लास्ट वाला क्या, तो n एकम n, यानी n - 1 बटा होगा अंतिम वाला ये n। तो यहाँ देखिए इस तरह से तो सब कट ये जाता है। तो यहाँ भी जो मान चलिए नीचे में कुछ होगा, n - 1 आएगा, इसके साथ ये कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 और लास्ट में बचेगा क्या, n। तो 2 बटे जो है n हमारा आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। दूसरा प्रश्न है, एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा या क्या होगा? अब यहाँ देखिए ये जो प्रश्न है इसमें आपको शेष पूछ रहा है, और शेष किसमें होता है? जब हम लोग भाग देते हैं, तो शेष बचता है, क्योंकि यहाँ भाग वाला ही बात है। तो इसका जो है एक अलग चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, REMAINDR, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत हम लोग इस तरह के प्रश्न पढ़ते हैं, और उसका कहना देखिए क्या है रिमाइंडर थ्योरम का, कि यहाँ पर जो आपको दे दिया है कि एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। कहने का अर्थ हुआ कि आप अगर किसी संख्या को, संख्या मालूम नहीं है, किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं तो शेष बचता है आपका कितना, 3 शेष बचता है। उसी तरह से कह रहा है कि यहाँ जो संख्या है, मान चलिए यहाँ पे x है, तो x के वर्ग में, यदि उस संख्या के वर्ग में 5 से भाग दे, यानी एक्स स्क्वायर में हम लोग 5 से भाग देंगे, तब शेष क्या बचेगा, यही हमें निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है,
यहाँ देखिए 5 से अगर हम लोग x में भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है। तो 5 के वर्ग में सॉरी उस संख्या के वर्ग में अगर हम लोग 5 से भाग देंगे तब शेष क्या बचेगा। तो ये चीज़ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो शेष है पहला वाला जो शेष है इसी का वर्ग निकाल लेंगे, यानी 3 के वर्ग में हम लोग 5 से भगा देंगे। जो शेष बचेगा, पहले जो शेष बचेगा, जैसे यहाँ 3 बचता है, दूसरा प्रश्न में भी जो भी बचेगा तो उसका वर्ग कहेगा तो ये शेष का ही वर्ग हम लोग निकाल लेंगे, यानी यहाँ शेष 3 बच रहा है, 3 का ही वर्ग निकाल लेंगे और जिससे भाग देना है उससे हम लोग भाग देंगे। तो 3 के वर्ग में 5 से भाग देंगे। कहने का अर्थ हुआ 3 का वर्ग जो है हो जाता है 9, यानी 9 में हम लोग क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। तो 5 एकम 5 और बच गया कितना 4। यही 4 जो है हमारा आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले पासा समझिए, पासा क्या होता है। तो LUDO, लूडो। आप लूडो पढ़े होंगे, सॉरी पढ़े नहीं, खेले होंगे। तो लूडो में जो है आपको पता होगा कि 1 से लेकर के जो है 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर के 6 अंक जो है उसमें अंकित होता है। जब भी हम लोग उनको फेंकते हैं तो एक अंक जो है क्या होता है, ऊपर आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है कि एक पासे को फेंका गया है, उसमें एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखिए रूढ़ संख्या का ही दूसरा नाम है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या वह होता है जिसका केवल और केवल 2 अपवर्तक होता है। अब यहाँ पे देखिए एक का तो मात्र एक अपवर्तक है, तो एक जो है ना अभाज्य होता है ना भाज्य होता है। 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम लोग पासा को फेंकेंगे तो उसमें जो है 3 अभाज्य संख्या आ सकती है, 3 अभाज्य संख्या। यानी हम लोग कहेंगे कि रूढ़ संख्या आने की संभावना कितना है, 3 ठो है। रूढ़ संख्या आने की संभावना क्या है, 3 है। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। और कुल संभावना क्या है, तो कुल संभावना की अगर बात करें तो वो है 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, कोई लिमिट नहीं है, 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल संभावना हो गया कितना, 6। जब हम लोग इनका प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता होता है माने आपको जो भी संभावना चाहिए, जो भी निकालना है, जैसे यहाँ पे अभाज्य संख्या निकालना है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालना है, उनको हम लोग ऊपर रखेंगे 3 और नीचे रखेंगे कुल संभावना। ये है हमको जो भी चाहिए, यानी हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हमको क्या लाना है। अभाज्य संख्या लाना है तो यहाँ अभाज्य संख्या, सम संख्या लाना रहेगा तो सम संख्या। तो इसका प्रायिकता हो जाएगा कितना, 3/6 का मतलब होगा 1/2, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। क्लियर है। एक और प्रश्न लीजिए, एक पासे को, इसी को हम लोग जो है मिटा करके दूसरा प्रश्न बनाते हैं। एक पासे को फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देख लीजिए यहाँ पे फिर से वही बात, 1 2 3 4 5 6, इसमें सम संख्या कौन है, तो सम है 2 4 6। बिल्कुल, इनको हम लोग फिर से मिटाते हैं। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, ये 3 है, और कुल संभावना क्या है, 6 है। और जब उसका प्रायिकता निकालेंगे तो 3/6 होगा, ये भी आएगा 1/2। विषम संख्या आने की प्रायिकता अगर कहे तो विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर, देखिए यहाँ 1 3 और 5, 3 ठो विषम संख्या है और टोटल है कितना है, 6 ठो संभावना है। 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी ये भी 1/2। अब समझिए यदि एक पासा को फेंका जाए तो उसमें जो है पहले पढ़े हम लोग कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो वो होगा 1/2, क्योंकि 3 ठो अभाज्य संख्या है। सम संख्या आने की प्रायिकता निकालना है तो वो भी होगा 1/2, क्योंकि सम संख्या भी 3 ठो है। विषम संख्या के बारे में पूछे तो वो भी होगा 1/2, क्योंकि ये भी माने जो है 3 ठो है सम संख्या। ठीक है।